हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। वर्ष 2025 में रूस की धरती से 20 लाख बैरल्स इंडियन पोर्ट में लैंड करेगा। लेकिन क्या आपको ये पता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? वो होता है 159 लीटर। ये फिगर आपको याद रखना है क्योंकि ये वीडियो में आगे काम आएगा। बट सबसे पहले इस इंटरनेशनल मीडिया हाउस के एक आर्टिकल को देखते हैं। रशिया जितना भी अपना एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, उसका 50% का शेयर सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज इंपोर्ट कर रही है। अब मैं आपको एक डेटा के ओर लेके चलता हूं। अभी 2025 में 50% रिलायंस इंपोर्ट करती है रशिया का क्रूड ऑयल, जो कि यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट नहीं हुआ था वो शेयर सिर्फ 3% था। अब इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ये बात करता है कि अगर भारत रशिया से तेल इंपोर्ट करता है तो हम आप पे जो टैक्स है वो 25 से लेके बढ़ा के 50% तक कर देंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री ही एक प्राइवेट फर्म नहीं है जो कमा रही है। गुजरात में एक है नयारा टेक्नोलॉजी, दूसरी है जामनगर रिफाइनरी। यह आपको द्वारका जिले में वादीनार में मिल जाएगी। राइट, दोनों ही फर्म्स रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती हैं। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया के रिलेशन इस बीच कहां पर इनका डायनेमिक्स चल रहा है। एक और साथ में ये देखिए, यूएस ट्रेजरी, इनका नाम है स्कॉट बेसन। ये कहते हैं कि इंडिया की रिचेस्ट फैमिली क्या कर रही है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है कहां से? रशिया का ऑयल इंपोर्ट करके। साथ ही साथ इससे पहले, बिफोर गोइंग टू द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द डेटा ऑफ जामनगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट। आप देखेंगे कि नॉर्मल जो ब्लैक ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ये टोटल जामनगर रिफाइनरी जो कि गुजरात में है रिलायंस की, वो टोटल इंपोर्ट कर रही है। राइट, अगर हम रेड में देखें तो ये इंपोर्ट रशिया का है जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है। नाउ यहाँ पर है एक पीटर कैंडनावारो, इनका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिस है उसको जनवरी 2025 से ज्वाइन करा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल काउंसलर की तरह हैं। सबसे पहले इनका स्टेटमेंट सुनिए, देन वी विल डिस्कस लेटर। Okay. So, following up on that question, Yeah. India. Yeah. The doubling of tariffs to 50% is supposed to take place August 27th, just 6 days from now. Yes. You see that taking place? I see that taking place. India doesn't appear to want to recognize its role in the bloodshed. It simply doesn't. It's cozying up to Xi Jinping. Is what it's doing. It's not act. And my ओके नाउ देखिए, सबसे पहले रिपोर्टर इनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया पे जो टैरिफ लगने वाले हैं 50% के 27 अगस्त के, आज है हमारी डेट 22 अगस्त, 27 अगस्त तक रिपोर्टर बोलता है कि ये भारत में लग जाएंगे। नाउ इनका क्या कहना है, पीटर कैंडनावारो का ये कहना है कि बिल्कुल भारत में लगेंगे, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और उसको अपना रोल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली यूएसए क्रिटिसाइज करता है भारत को कि जो भारत तेल खरीद रहा है रशिया से वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। लेट्स बट टॉक अबाउट द मेजर बिगर पिक्चर। यहाँ पर देखिए, हमें ये समझना है कि जो ग्लोबल बेंचमार्क है उसके बेसिस पर रशिया हमें कितना सस्ता तेल बेचता है, पहली ये बात। दूसरी बात, अगर रशिया से इतना ज़्यादा इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे भारत और रशिया के रिलेशन कितने ज़्यादा इंप्रूव होंगे, या आगे इकोनॉमिक या कॉमर्शियल इंसेंटिव हमारे लिए क्या है, भारत सरकार क्या फ़ायदा होगा? साथ ही साथ आपके लिए दो बड़े क्वेश्चन यहाँ पर ये आते हैं कि यहाँ पर कुछ ही प्राइवेट फर्म, जैसे एशिया की रिचेस्ट जो फैमिली है रिलायंस इंडस्ट्री, क्या वो सिर्फ अकेली है जो कंपनी ये कमा रही है? और इसके पीछे का कारण क्या है कि उसी को सिर्फ बेनिफिट हो रहा है? दूसरा नयारा टेक्नोलॉजी है, वो भी गुजरात की है, क्या उसी को सिर्फ फ़ायदा हो रहा है? लास्ट में ओवरऑल सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा मैंने बोला था, एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। राइट, एक बैरल में अगर 159 लीटर हो रहे हैं तो उसकी अभी की कॉस्ट यहाँ पर ब्रेंट क्रूड बोल रहा है कि 67 पर बैरल है। आप कहेंगे ये ब्रेंट क्रूड क्या है? आप इस तरह से समझिए, यूरोप में नॉर्थ सी है, वहाँ पर उस रीजन में जो भी तेल यानी कि क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे ब्रेंट क्रूड कहते हैं। हालांकि जो ये ब्रेंट नाम है एक बर्ड से आता है, जो वहाँ पर चिड़िया है उस लोकेलिटी में घूमती है, उसके बेसिस पे ब्रेंट बोला गया है। यानी कि यहाँ से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसकी हाई क्वालिटी होती है और उसी क्वालिटी को मैच करके दूसरे जो ग्लोबल लेवल पे दूसरे
सऊदी अरेबिया का है, अरेबियन पेनिनसुला का है या रशिया का ऑयल है, उससे क्वालिटी मैच की जाती है, वो है ब्रेंट क्रूड, राइट। उसकी हाल ही में कीमत कितनी है, 67 पर बैरल, एक बैरल मतलब 159, इसलिए मैंने बोला था आगे काम आएगा। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि 67 पर बैरल हमको मिल रहा है। अब रशिया इससे कितना ज़्यादा सस्ता भारत को दे देता है, इसको भी हम समझते हैं। इनिशियल में जो उरल डिस्काउंट्स है, उरल आप सबको पता है रशिया में माउंटेन है, उसी के नाम पे पड़ा है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ों से खोद के वो क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। रशिया की पूरी लैंड एरिया जितना भी देखोगे, अलग अलग जो क्रूड ऑयल आते हैं उनको मिक्स करके जो रशिया दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है उसे उरल कहते हैं। अब उरल डिस्काउंट कितना दे रहा है, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो रशिया सरकार 1.5 से लेके 2 पर बैरल, हर एक बैरल में $2 तक आपको छूट देती है। साथ ही साथ जैसे जैसे सिनारियो बढ़ता गया आप देखेंगे ये डिस्काउंट $2.7 तक भी पहुंचा, 5 जो है डॉलर तक भी, जो पर बैरल की कॉस्ट में बता रहा हूं, इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिर्फ $5 तक ही इसमें डिस्काउंट नहीं, रशिया कभी कभी हमें $15 से $20 पर बैरल भी डिस्काउंट दे देता है, तो ये हमें फ़ायदा लगता है। इससे भारत की इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम देखते हैं। आप सबको पता है हम जो इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, यूएसए से, सऊदी अरेबिया से, इराक से, इनसे हम तेल खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं। तो रशिया हमें डिस्काउंट पे देता है, तो सिंपल सी बात है हमें डॉलर या दूसरी अपनी इकोनॉमी का जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें सस्ते में मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा, इससे हमारा हमारा करंट अकाउंट है वो अच्छा रहता है। करंट अकाउंट का कहने का मतलब है हमारा जो पैसा ज़्यादा आना और इंडिया से पैसा कम जाना दूसरे देशों में, ठीक है। करंट अकाउंट भी बैलेंस रहता है जब हमें सस्ते में मिलता है। साथ ही साथ हमें सस्ते में अगर क्रूड ऑयल मिल जाता है तो ये हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको फ़ायदा करता है। हालांकि अभी उस पर भी बात करेंगे कि ये सिर्फ एक प्राइवेट फर्म को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। जो काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट कहती है कि रशिया का 20% जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो भारत को जा रहा है, वो धीरे धीरे 2025 तक उसका शेयर बढ़ते जाएगा। इंडिया रशिया के रिलेशन में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सरकारी जो रशिया की कंपनी है उसको रोसनेफ्ट कहते हैं और भारत की जो प्राइवेट कंपनी है उसको रिलायंस कहते हैं। दोनों ने ही 2024 में, ये अभी हम 2025 में हैं, दोनों ने ही 2024 में डील की हुई है कि हम 5 लाख बैरल पर डे, सोचो 5 लाख बैरल यानी कि 5 लाख से 159 आप इंटू करो, उतने बैरल्स, उतने लीटर आप देखोगे। ये ऐसा है कि इटली की आप देखो, जनता देखो, 1-1 लीटर की बोतल दे दो, उतना पर डे का रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड चलेगा, रशिया की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट और रिलायंस प्राइवेट कंपनी के बीच में। अब ये क्या होता है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होगा कि जो ब्रेंट क्रूड प्राइस, जैसे मैंने अभी बोला कि जो ग्लोबल लेवल पर $67 चल रहा है, तो जो रशिया है वो हमको $50 में भी पर बैरल ऑफर करती है। इससे अब हमें ये जानना है कि बैलेंसिंग हमें कैसे जियोपॉलिटिक्स को मेंटेन करते हुए और अपने कॉमर्शियल इंसेंटिव को भी ध्यान पर रखना है। इससे भारत सरकार का क्या फ़ायदा होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इंडिया और रशिया के रिलेशन कोल्ड वॉर से हैं, तो इंडिया और रशिया के रिलेशन इससे इम्प्रूव तो होंगे, साथ ही साथ करंट अकाउंट भी अच्छा होगा। दूसरा, हमें यह भी करना चाहिए कि हमें अलग अलग सोर्सेस पे, एक ही सोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर कभी डिस्काउंट जो है बहुत ज़्यादा मिल जाता है अगर प्राइवेट कंपनीज़ को, तो भारत सरकार क्या कर सकती है, कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, जो या एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है उस क्रूड ऑयल को जब वो पेट्रोल या डीजल में बदला जाता है। इससे भी भारत सरकार को फायदा होगा। बट केवल मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि केवल ये सिर्फ प्राइवेट प्लेयर को ही फायदा कर रहा है क्या? आंसर है यस। रिलायंस और रोजनेफ्ट क्या करता है कि 10 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। आप इसको समझने के लिए सिर्फ ये समझो कि एक जगह है, मैं उत्तराखंड से हूं तो उत्तराखंड, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ले लेते हैं, मॉनसून का टाइम है, उत्तराखंड में रोड बंद हो जाती है। तो सोचो यहाँ एक दुकानदार है, उसने आलू क्या करे, आलू मंगाए और आलू को स्टॉक कर लिया, यानी कि उसने 1000 किलो आलू का स्टॉक कर लिया। अब जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या और रोड बंद हो चुकी है, सोचो मॉनसून, ये सब चीज़ें आप उससे समझ सकते हो। एक व्यापारी है, उसने 1000 किलो का स्टॉक रख लिया है। अब वो क्या कर रहा है, अपने बेसिस पे कंपीट कर रहा है, उसको तो सस्ते में मिल गया। अब जितना बाद में टैरिफ लगते गए,
क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए, तो ऐसे छोटे प्लेयर्स को फ़ायदा नहीं रहता। तो एक फ़ायदा ये है रिलायंस रोजनेफ्ट का कि लॉन्ग टर्म में ये लोग डील करते हैं, तो इसके भी अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ एक ये भी होता है कि जब डिस्काउंट रशिया की सरकार कम देती है, तो जो स्टेट के दूसरे रिफाइनर हैं, छोटे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो लोग जो डिस्काउंट कम मिलेगा तो वो खरीदेंगे नहीं, तो उससे उनके जो आगे के फंक्शंस हैं, जो भी आगे की एक्टिविटी वो करना चाहते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल आया और बेच दिया। क्रूड ऑयल आएगा, उसको या तो पेट्रोल बनाओगे या डीजल बनाओगे। तो यहाँ पर बड़े प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं कि सस्ते में 10 सालों के लिए खरीद लेते हैं कि लगातार उनको 10 साल तक मिलता रहेगा। उससे वो एवियन टरबाइन फ्यूल्स मिलेंगे, जेट फ्यूल्स बनाते हैं और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। वहीं दूसरी ओर वो पैसा तो कमाते हैं, दूसरी ओर प्राइवेट प्लेयर को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि अचानक से उनको स्पॉट लेने पड़ते हैं और उस बेसिस पे वो उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? भारत सरकार को एक हाइब्रिड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं, दूसरे प्राइवेट प्लेयर हैं, उनके लिए एक ओपन विंडो होनी चाहिए, जिसमें कि वो लोग रशियन गवर्नमेंट से, अगर रशिया की कंपनी, रिफाइनरी कंपनी से डील भी कर रहे हैं, तो बार्गेन करके सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट मिले। पहला तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रमोट कोऑर्डिनेटेड बाइंग विंडोज अमंग स्टेट रिफाइनर। इसका मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होनी चाहिए। ऐसा है कि आज विंडो खुली है तो एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, ताकि दूसरा प्राइवेट प्लेयर भी अगले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल रशिया की धरती से इंडियन पोर्ट्स में नहीं आएगा। तेल को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा जहाज कैरी करना पड़ेगा जो ज़्यादा बैरल्स ला सके। फिर उसके बाद शिप का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा कि अगर बीच में समुद्र में कुछ हो पाता है। तो ये कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स को भी फायदा होना चाहिए। तीसरा जो सॉल्यूशन है, हमने अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करना चाहिए, यानी कि डीसल्फ्यूराइजेशन। आप देखोगे कि उरल माउंटेन या जो रशिया का क्रूड ऑयल है, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, डेंस होता है वो ज़्यादा, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिफाइन करने में। तो और ज़्यादा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर को भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी वो करे। उसके साथ साथ डेटा ट्रांसपेरेंसी एक सबसे उचित सॉल्यूशन है, जहां सभी प्राइवेट प्लेयर को, स्टेट रिफाइनरी प्लेयर को डेटा की अवेलेबिलिटी हो और उसके बेसिस पर वो अपना डिसीजन ले पाएँ, राइट। बट सबसे पहले आप देखेंगे इस सिनारियो में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का व्यू पॉइंट अगर आप देख लेंगे, तो इसमें चाइना सबसे ज़्यादा रशिया का ऑयल देखता है, फिर भी उस पर टैरिफ उतने नहीं लग रहे। तो इंडिया को कैसे अपने डिप्लोमेटिक जो व्यू पॉइंट हैं उसको हैंडल करना चाहिए, वो अपने कॉमर्शियल इंसेंटिव को डोमिनेट करे, या अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बनाए या वेस्टर्न नेशन से बनाए, जो कि कर रहा है। साथ ही साथ आपको एक और डेटा पता होना चाहिए कि जो रिलायंस रशिया से तेल खरीदता है, उसका आधे से ज़्यादा प्रतिशत वो यूरोपियन यूनियन मार्केट में एज ए डीजल या एविएशन टरबाइन फ्यूल करके बेचता है, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही। आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की कुसुम स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसे ही अवेयरनेस वाली वीडियोज़ मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।